बहुजन समाज पार्टी सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के खेलती है, इसलिए कोई बीच का रास्ता नहीं है। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल साफ है कि या तो भाजपा है या तो कांग्रेस है। बीजेपी की सरकार अगर मैं ज़रा कोई गलत काम करता तो उठाकर जेल में डाल देते। जिस आदमी ने जनसंघ के लिए, संघ के लिए और बीजेपी के लिए काम किया पिछले 50 सालों में, उनमें से कोई आदमी नहीं मिला। एक को लोकदल से ले आए, एक कांग्रेस के भगोड़े को ले आए हैं कि धन बल वाले को ले आए हैं। तो धन बल से मन का बल नहीं जीता जा सकता है। जो मन का बल है वो काजी निजामुद्दीन जी के साथ है, कांग्रेस के साथ। जी को इम्पोर्ट करके लाए और बढ़ाना जब ऐसे हेलीकॉप्टर में बैठ कर किस दिन कहाँ निकल रहे उनका कुछ अता पता नहीं होता। तो ऐसे लोगों का हाँ, एक जगह रिजेक्ट हुए हुए, 2 जगह रिजेक्ट हुए, 5 प्रदेश के रिजेक्टेड नेता हैं, तो उम्मीद करते हैं यहाँ भी वो रिजेक्ट ही होके जाएंगे। एक छोटे से बुलावे पर हमारे बड़े आदरणीय आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें हम दिल्ली और हरिद्वार रोड स्थित एक होटल में, और आपको बता दें यहाँ पर कांग्रेस की यहाँ पर बैठक चल रही है। आपको बता दें कि मंगलौर के उप विधानसभा चुनाव पूरे चरम पर है, और आपको बता दें कांग्रेस के उत्तराखंड के जितने भी नेता हैं, विधायक हैं, यहाँ पर पहुंचे हैं और काजी निजामुद्दीन के लिए वोट मांग रहे हैं। साथ ही आपको बता दें यहाँ पर उत्तर प्रदेश सहारनपुर के जो लोकसभा के सांसद अभी निर्वाचित हुए हैं, इमरान मसूद, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, और एमएलसी भी यहाँ पर पहुंचे हैं, वो भी उनके पक्ष में यहाँ पर वोट करने की अपील जनता से कर रहे हैं। आइए जान लेते हैं यहाँ के जो काजी निजामुद्दीन जो प्रत्याशी विधानसभा मंगलौर के बनाए गए हैं वो क्या कहना चाहते हैं, और यहाँ पर जो पहुंचे उत्तराखंड के नेता व प्रदेश अध्यक्ष व विधायकगण वो क्या कहना चाहते हैं। कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। आज नॉमिनेशन है, कोई ऐसी बैठक नहीं है। औपचारिक लोगों से मिलना जुलना हो रहा है, कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लिया है हम लोगों ने, और जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है लोकसभा के चुनाव में, मुझे लगता है कि उसी तरीके का प्रदर्शन उपचुनाव में भी रहेगा। जी नहीं, हम दोनों लोग जो विधानसभा के हमारे बाई इलेक्शन जीतेंगे। बागेश्वर के चुनाव का अगर आपने देखा होगा तो हम जीतते जीतते दरवाजे की दहलीज पे आके हारे हैं, और जिस इलेक्शन को बीजेपी 12,000 से जीती थी उसको हमने 2,000 पे लाके समेटा है, और इस इलेक्शन में हम वो कोई भी कमी नहीं रखने वाले। इस बार हम चुनाव जीत के आएंगे। बीजेपी ये बताए कि क्या उनके पास कोई कैडर वोटर वो वर्कर नहीं था जिसको चुनाव लड़ सकें। एक आदमी जो 5 राज्यों में चुनाव लड़ सका है उसको लेके आए हैं। जिस आदमी ने जनसंघ के लिए, संघ के लिए और बीजेपी के लिए काम किया पिछले 50 सालों में, उनमें से कोई आदमी नहीं मिला। एक को लोकदल से ले आए, एक कांग्रेस के भगोड़े को ले आए हैं। तो बीजेपी की हालत खुद खराब है, इसीलिए बौखलाई भी है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे है। बहुत उत्साह का वातावरण है, पूरे मंगलौर में जो है उत्साह का वातावरण है। बल्कि आज काजी निजामुद्दीन जी नॉमिनेशन नहीं करवा रहे हैं, मंगलौर की जनता नॉमिनेशन करवा रही है। वो चाहती है कि जो नेता हमने कुछ दिन इधर उधर खो दिया था वो हमको फिर मिल जाए, और उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी मान रही है आज मंगलौर के भाई बहन सब जो हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि नॉमिनेशन में जो उत्साह है वो चुनाव में वोटों में भी दिखाई देगा। लोकसभा चुनाव, हाँ, मैं बहुत आभारी हूँ, पूरी कांग्रेस बहुत आभारी है मंगलौर के भाइयों का, और कुछ और क्षेत्र भी हैं जहाँ बहुत अच्छा बहुमत मिला। 24,000 के आसपास वोटों से कांग्रेस आगे रही इस मंगलौर में। हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। भाजपा का घमंड है, यहाँ उनको कोई धरती पुत्र मिला ही नहीं, यहाँ तो कोई मिला ही नहीं। और यदि मैं ये कहूँ कि धन बल वाले को ले आए हैं, तो धन बल से मन का बल नहीं जीता जा सकता है। जो मन का बल है वो काजी निजामुद्दीन जी के साथ है, कांग्रेस के साथ। बल इतना भर जानता हूँ कि काजी निजामुद्दीन को लोग चाह रहे हैं, और बहुत अच्छे बहुमत से हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। देखिए, अभी चुनाव हुआ और 15 दिन पहले ही चुनाव के अंदर हम लोग 23,000 वोट से जीते हैं। ये चुनाव जो अब होने जा रहा है, इस चुनाव में हम 30,000 वोट से जीतेंगे। इतना वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा जितने वोट से हम चुनाव जीत जाएंगे। नहीं, काजी जी हमारे छोटे भाई हैं, मेरा छोटा भाई, और मैं पूरा टाइम यहाँ रहूँगा। मैं तभी कह रहा हूँ कि ये चुनाव देश के अंदर 2 विचारधाराओं के बीच लड़ाई है। इस वक्त बीच का कोई रास्ता नहीं है, या तो भाजपा या तो कांग्रेस।
और जो कांग्रेस के सहयोगी हैं वो कांग्रेस की बात करेंगे, जो भाजपा के सहयोगी है भाजपा की, और जो बीच की बात कर रहे हैं वो बीच की बात करने वाले कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं। देखिए, बसपा ने उत्तर प्रदेश के अंदर 16 सीटों का नुकसान इंडिया गठबंधन को किया है। बसपा के कारण आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बहुजन समाज पार्टी सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के खेलती है, इसलिए कोई बीच का रास्ता नहीं है। मैं कह रहा हूं बिल्कुल साफ है कि या तो भाजपा है या तो कांग्रेस है। कांग्रेस पार्टी के सामने मंगलौर में कोई चुनौती नहीं है। हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के आशीर्वाद से, हमारे कार्यकर्ताओं साथियों की मेहनत से हम लोग 13 तारीख में सुखद परिणाम कांग्रेस पार्टी की झोली में डालने वाले हैं। क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से हम लोग विजयी होने वाले हैं। हमारा मुकाबला हर एक उस प्रत्याशी से है जो नामांकन करके मंगलौर विधानसभा के चुनाव में लड़ेगा। भड़ाना जी तो वैसे ही यार बाहरी प्रत्याशी हैं। भड़ाना जी देखिए, यहाँ पर जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता थे, सम्मानित कार्यकर्ता थे बीजेपी के, अरे भाई अगर देना था तो स्थानीय के आधार पर उनको टिकट देती बीजेपी, लेकिन बीजेपी के पास ना तो यहाँ लीडरशिप है ना नेता है। भड़ाना जी को इम्पोर्ट करके लाए हैं और भड़ाना जी भी ऐसे हैं, हेलीकॉप्टर में बैठ कर किस दिन कहाँ निकल रहे उनका कुछ अता पता नहीं होता। तो ऐसे लोगों का क्या भरोसा। कांग्रेस पार्टी के स्टेट लीडरशिप और जिला के हमारे जितने नेतागण हैं सभी लोग यहाँ हमने बुलाए हैं ताकि आने वाले चुनाव की रूपरेखा बनाई जा सके और उस रूपरेखा में हम लोग तैयारी को हम देख सकें। तो उसके सिलसिले में हमने मीटिंग आज बुलाई है। तो उत्पीड़न अगर किया है तो सरकार आपकी थी, आपने उस उत्पीड़न को रोका क्यों नहीं? अगर मैं उत्पीड़न कर रहा था, 7 साल से बीजेपी की सरकार है यहाँ पर, मेरे ऊपर उत्पीड़न का मुकदमा क्यों नहीं किया? तो इसका मतलब बीजेपी की सरकार बिल्कुल नाकामयाब सरकार है। ज़बान दराजी करने से कोई फ़ायदा नहीं, आरोप लगाना छोड़ दीजिए। अगर मैं उत्पीड़न कर रहा था तो 7 साल से आपकी सरकार सो रही थी। मैंने किसी का उत्पीड़न किया तो मेरे ऊपर कोई मुकदमा क्यों नहीं गया उत्पीड़न का? सिर्फ ज़बान चलाने से, आरोप लगाने से बीजेपी की सरकार, अगर मैं ज़रा कोई गलत काम करता तो उठाकर जेल में डाल देते। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और वो उस निरंतर प्रक्रिया की कड़ी जब जो ज़रूरत होती रहती है उसको किया है और फिर करेंगे। क्या मानते हैं जिस तरीके से भड़ाना जी है फील्ड में, आप पहले काजी और हाजी के बीच टक्कर होती थी, अब के बीजेपी से भड़ाना है और टक्कर मान रहे हैं। देखते हैं, उनको कई प्रदेशों में चुनाव लड़ने का तजुर्बा है, देखते हैं यहाँ वो कैसा चुनाव लड़ते हैं। लेकिन उम्मीद है जहाँ एक जगह रिजेक्ट हुए हुए, 2 जगह रिजेक्ट हुए, 5 प्रदेश के रिजेक्टेड नेता हैं, तो उम्मीद करते हैं यहाँ भी वो रिजेक्ट ही होके जाएंगे। देखिए, इस तरह का माहौल इस बार पहली बार देखने को मिल रहा है कि हर वर्ग का प्यार कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। दलित, मुस्लिम, जाट, गुज्जर, अन्य पिछड़ा वर्ग सब इस बार कांग्रेस की तरफ देख रहा है, क्योंकि भाजपा की नीतियों से त्रस्त होकर लोकसभा में आपने देखा होगा 23,000 से मंगलौर विधानसभा को जीतने का काम किया गया। और युवाओं में उत्साह है। युवाओं को जो ये अग्निवीर बनाकर बेरोजगार कर रहे हैं और वो कहीं और काम करने लायक उन्हें नहीं छोड़ रहे, इस बात का गुस्सा युवाओं में देखने को मिल रहा है। और हमारी माताएं बहनें महंगाई से त्रस्त देखते हुए पूरी जोर शोर से इस बार लग रहा है कि बहुत बड़ी भी ऐतिहासिक जीत यहाँ पर मंगलौर में उपचुनाव में होने जा रही है। मोदी 100 किलोमीटर में नहीं चल सकता, हमारा तो शेर 6,000 किलोमीटर चढ़ता है और कई 100 किलोमीटर दौड़ता है। इससे हमें भरोसा है और आपसे इसलिए कह रहा हूँ उनके साथी के रूप में